Myself Vinod Kumar Tiwari and welcoming you all on your YouTube channel अपना मैथमेटिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और इस परमुटेशन और कॉम्बिनेशन टॉपिक्स में ये हमारा बेसिक लेक्चर है, इसे हम लोग इंट्रो लेक्चर बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले तो चैप्टर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन किस चीज़ पर बेस्ड है ना, और एक्चुअल मीनिंग क्या है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, क्योंकि जब जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पहले उस चैप्टर का थोड़ा सा हमको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इंट्रो होना चाहिए। ठीक है ना। तो बेटा ये जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट, है ना, पेन चेंज कर लेते हैं, इट्स ऑल अबाउट काउंटिंग। ठीक है ना। ये चैप्टर जो है आपका इट्स इट इज़ ऑल अबाउट काउंटिंग। ओके, ठीक है ना। इट इज़ ऑल अबाउट काउंटिंग। ओके, ये चैप्टर जो है काउंटिंग के बारे में है। ठीक है। काउंटिंग के पर्सपेक्टिव से हम लोग इसको समझेंगे, है ना। ये चैप्टर में ओवरऑल सब कुछ काउंटिंग ही है। काउंटिंग का सीन ये है कि डिफरेंट टाइप की काउंटिंग्स हो सकती है ना। तो कौन कौन सी टाइप की काउंटिंग है वही हमको इस चैप्टर में सीखना है, बट ओवरऑल आप एक माइंड मेकअप करके चलिए कि इट इज़ ऑल अबाउट काउंटिंग। काउंटिंग अगर आपको आती है तो ये चैप्टर बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा इस परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर की मीनिंग को समझते हैं कि परमुटेशन का क्या मीनिंग है, कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग है। ठीक है। तो ये जो परमुटेशन है ना, इस परमुटेशन को हम लोग बोलते हैं, परमुटेशन को हम लोग बोलते हैं, है ना, इसको परमुटेशन को हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट। परमुटेशन को क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट। क्लियर। ओके। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जो कॉम्बिनेशन वर्ड है इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सिलेक्शन, या एक नेमिंग इसको और आप बोल सकते हैं टू चूज, टू चूज। ठीक है। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन या टू चूज। ठीक है। सिलेक्शन करना या किसी चीज़ को चूज करना तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है। अब थोड़ा सा सेंस निकालिए कि लॉजिकली अगर हम लोग थिंक करें तो अरेंजमेंट किन चीज़ों का करते हैं हम लोग। ठीक है ना। और क्या अरेंजमेंट जो है वो सेम ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का होता है। थोड़ा सा थिंक करेंगे अगर तो आपको इस चैप्टर का आइडिया लगेगा। ठीक। देखिए सपोज करिए कि हमारे पास 5 चेयर्स हैं, सेम शेप की हैं, सेम साइज़ की हैं, सेम कलर की हैं, बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल हूबहू एक जैसे 5 चेयर्स हैं आपके पास। आप उनको एक रो में लगाइए और बाद में अगर उन 5 चेयर्स में से किसी का प्लेस चेंज करिए, उनको रिप्लेस करिए, एक जगह से दूसरे जगह पर उनको रिप्लेस करिए। लाइक मैं बोल देता हूँ कि ये मेरे पास चेयर्स हैं 5, है ना, ये 5 चेयर्स हैं और ये 5 चेयर एक जैसे बिल्कुल सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर की हैं। तो अगर इनको मैं रिप्लेस करूँगा, इसको यहाँ ले जाऊँ या इसको यहाँ लेकर आऊँ, तो क्या ऐसा करने से अरेंजमेंट पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो एक जैसे ही दिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सारी क्या है, सेम है। तो इसलिए सेम ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट का कोई बहुत ज़्यादा यहाँ सेंस नहीं निकलता है। तो इसलिए हम लोग जब भी अरेंजमेंट की बात करते हैं तो अरेंजमेंट में हम लोग जो भी बात करते हैं वो आता है आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट इसका हम लोग अरेंजमेंट्स करते हैं, है ना। अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट या डिस्टिंक्ट
वर्ड्स के साथ हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। जबकि जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन का मतलब होता है सेलेक्ट करना, चूज करना, है ना। कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने आपसे बोला यू हैव 10 ऑब्जेक्ट्स एंड आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 3 ऑब्जेक्ट्स। तो ये सिंपल से सेंस है कि आप कोई भी 10 आपके पास पड़े हैं, वो चाहे सेम कलर के हैं, है ना, या डिफरेंट कलर के, आप उनमें से 3 को पिक कर लेंगे, ठीक है ना। तो सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट और डिस्टिंक्ट का कोई रोल नहीं है, बट अरेंजमेंट में डिस्टिंक्ट वर्ड और डिफरेंट वर्ड ज़्यादा वेटेज देगा, ठीक है ना। तो चैप्टर का थोड़ा सा हम लोग समझ चुके हैं कि ये चैप्टर काउंटिंग पे बेस्ड है। और दूसरा परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी अरेंज करना किसी भी चीज़ को, किसी भी डिफरेंट चीज़ को अरेंज करना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, सिलेक्शन मतलब टू चूज़, है ना। किसी कोई भी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है, कोई भी चीज़ें गिवन है, उसमें से कुछ चीज़ों को आपको सेलेक्ट करना है या चूज़ करना है, ठीक है ना। आगे बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे इनफ है, बट जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी हम लोग आगे करते जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू लेते चलें, बाकी जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा, टॉपिक्स आएगा, उसको हम लोग समझते चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप ना, इसी में बेसिक में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल ये जो वर्ड है ना, फैक्टोरियल वर्ड आपका जो है, ये आपका फैक्टोरियल वर्ड जो है, फैक्टोरियल वर्ड बना है फैक्टर से, है ना, फैक्टर से। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा, फैक्टोरियल को डिनोट करने का हमारे पास जो साइन है, वो हम लोग जनरली एक डंडी लेते हैं, उसके नीचे ऐसे कर लेते हैं, या ऐसे करके इसके अंदर कोई भी चीज़ें लिख देते हैं, ठीक। तो ये फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि फैक्टोरियल किस चीज़ का आप निकाल सकते हैं, तो फैक्टोरियल अभी के लिए आप समझिए कि होल नंबर्स का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू, है ना, जितना भी आप निकाल सकते हैं, बट होल नंबर के लिए ही फैक्टोरियल वैलिड है अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। सो मैं आपसे बोलूँ कि 3 का फैक्टोरियल आपको निकालना है, ठीक। तो 3 का फैक्टोरियल अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा बेटा, पहले तो लिखेंगे आप 3, फिर एक कम करिए 2, 2 में एक कम करिए 1, ठीक है ना। मतलब 3 से स्टार्ट करेंगे 1 तक जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो दैट इज़ 6। फिर आपसे बोले कोई कि 4 का फैक्टोरियल बताइए, तो 4 फैक्टोरियल, तो 4 से स्टार्ट करिए, एक कम करिए 3, एक और कम करिए 2, एक और कम करिए 1, 1 पे लेके जाके स्टॉप कर दें, तो 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 24। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए, तो 5 कम करिए 4, फिर 3 2 1, ओके, काउंट कर लीजिए 120 इज द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। सिमिलरली मैं आपसे बोलूँ 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 720, क्लियर है, ओके। ऐसे ही 7 फैक्टोरियल की आपसे वैल्यू पूछी जाए, ठीक है ना, तो 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 50 4, क्लियर है ना। तो आई होप कि फैक्टोरियल आप लोग क्लियर समझ रहे होंगे कि फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टर करना, एक एक कम करते जाना, और जिस नंबर का निकालना है वहाँ से स्टार्ट करिए, 1 पे लेके जाके स्टॉप कर दीजिए और प्रोडक्ट करके उसकी वैल्यू लिख दीजिए, दैट विल बी योर फैक्टोरियल, क्लियर है ना। ओके, सिमिलरली मैं आपसे कोई पूछे आपसे कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, ठीक है ना, से कोई पूछ ले कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू 1 दैट इज 2 होता है, ठीक है ना। तो 0 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 1 फैक्टोरियल 1, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720 और 7 फैक्टोरियल 5040। एटलीस्ट आपको 0 से लेके 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे साइड में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है।
साथ में ही अगर आपसे कोई बोले कि 5 फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो 5 फैक्टोरियल को डिफरेंट तरीके से और क्या लिख सकते हैं? तो 5 फैक्टोरियल को अगर फैक्टोरियल में और लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल। क्यों? देखिए 5 फैक्टोरियल है, ठीक है ना, तो 5 फैक्टोरियल को क्या आप लिखेंगे यहाँ पे देखिए, 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा, इस इतनी चीज़ को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या लिखा है, 4 फैक्टोरियल ही तो लिखा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। सिमिलरली मैं आपसे पूछूँ 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल को 1 कम करके क्या लिखा जा सकता है, तो 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 4 फैक्टोरियल को अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये 4 × ये 3 × 2 × 1 क्या लिखा, 3 × 2 × 1 क्या है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू, इसकी जगह क्या हो गया 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल, है ना। ऐसे ही मैं आपसे पूछूँ कि 10 फैक्टोरियल है और 10 फैक्टोरियल को मुझको 8 फैक्टोरियल के टर्म में लिखना है, 8 फैक्टोरियल के टर्म में लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे 10, एक कम करेंगे 9, और अब आगे नहीं लिखना है क्योंकि हमको 8 फैक्टोरियल चाहिए, तो यहाँ पे 8, ठीक है ना, समझ में आएगा। तो ये ऑल अबाउट फैक्टोरियल का था। अब इसको हम जनरल टर्म में अगर लिखना चाहें तो जनरल टर्म में कैसे लिखेंगे फैक्टोरियल को, तो फैक्टोरियल के लिए जो जनरल टर्म आपका रेडी होगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल को हम लोग यहाँ पे जनरलाइज करके लिख देते हैं, ठीक, जैसे एन फैक्टोरियल है, एन फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, एन एन n-1, एन n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन अप टू 1 तक, ठीक है ना। तो ये जो आपका सीन है इसको हम लोग जनरलाइज करके फैक्टोरियल में बोलेंगे एन फैक्टोरियल, ठीक है ना। जो भी नंबर है एन की जगह पर कोई भी होल नंबर आ सकता है, तो वहाँ पे उस नंबर को लिखेंगे, उससे एक एक कम करते हुए 1 तक जाएंगे, ठीक है ना। दैट विल बी योर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में है बहुत सारी चीज़ें भी, बट अभी के लिए प्रेजेंट के लिए चैप्टर को बेसिकली स्टार्ट करने के लिए इतना इनफ है, ठीक है ना। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्या मतलब है कि काउंटिंग का बेसिक फंडामेंटल क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा दो चीज़ें हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, दो चीज़ें हैं, कौन कौन सा है, एक तो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एडिशन, ठीक है ना, एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। एक है आपका एडिशन और दूसरा है आपका मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दो टाइप के प्रिंसिपल आपको यहाँ पे मिलेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देखिए, ये सिटी ए है, ठीक है ना, ये सिटी ए है, ये सिटी बी है और ये आपका सिटी एम, तीन सिटी, ठीक है ना। इन तीनों सिटी में एक कंडीशन रखी गई, क्वेश्चन है कंडीशन में बन रहा है, क्या कह रहा है, एक पर्सन है जिसको सिटी ए से सिटी एम जाना है, कहाँ पे, सिटी ए से सिटी एम की तरफ जाना है, और सिटी ए से सिटी एम जाने के लिए उसके पास कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, उसको एम तक पहुंचने के लिए पहले ए से बी जाना पड़ेगा और फिर बी से एम तक पहुंचेगा, ठीक है ना। अब सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए उसके पास सपोज करिए 3 रास्ते हैं, सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए उसके पास 3 रास्ते हैं और सिटी बी से सिटी सी जाने के लिए उसके पास 2 रास्ते हैं,
ठीक है ना। सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए उसके पास 3 रास्ते हैं। इन 3 रास्तों के नेम, इनको नेमिंग भी कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको बोल देते हैं कि ये बाई बस जा रहा है, ये रास्ता ट्रेन से और ये रास्ता एयरवेज से, ठीक है ना। ये रास्ता यहाँ पर जो है फ्लाइट का है, ठीक है ना। और ये जो रास्ता है वो सपोज कर लीजिए फ्लाइट का ही है, फ्लाइट 1, और उसको फ्लाइट 2 बोल दीजिए, ठीक है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि सिटी ए, सिटी बी, सिटी एम, 3 सिटी हैं। एक पर्सन है जिसको सिटी ए से सिटी एम जाना है, बट डायरेक्ट कोई रूट नहीं है, उसको सिटी बाया सिटी वी होके ही एम तक पहुंचना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा थिंक करिएगा कि सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए आपके पास कितने वेज हैं, कितने रास्ते हैं। 3 वेज हैं। आइदर आप एयरवेज चूज करके जाएंगे, एयरवेज यानी आप ये वाला रूट चूज कर लेंगे और सिटी ए से सिटी बी पहुंच गए, या सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए आप ट्रेन वाला रूट यूज कर लेंगे, या आप बाई बस जा सकते हैं। सिटी बी से सिटी एम जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं और दोनों फ्लाइट के ही हैं, या तो आप फ्लाइट 1 से जा सकते हैं या फ्लाइट 2 से जा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, सिटी ए से सिटी एम पहुंचने के लिए पहले आप सिटी ए से सिटी बी जाएंगे, यानी A2, पहले आप बी जाएंगे एंड B2 आप एम जाएंगे। पहले आप सिटी ए से सिटी बी जाएंगे, फिर सिटी बी से सिटी एम जाएंगे, तब जाके आप ए से एम पे पहुंचेंगे। क्लियर है ना। ओके, अब सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए आपके पास जो रूट्स, कितने रास्ते हैं। सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं, और सिटी बी से सिटी एम जाने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बीच में सेंस जो आया है वो एंड का आया है। किसका आया, एंड का। किसका सेंस आया, एंड का। पहले आप सिटी ए से बी जाएंगे एंड बी से एम जाएंगे, तब आप ए से एम पहुंचेंगे। क्लियर है ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि सिटी ए से बी जाएं आप, या बी से सी एम जाएं, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर आप सिटी ए से बी जाएंगे तो एम पे तो नहीं पहुंचेंगे। तो और का केस यहाँ पे, आइदर और का केस कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब कंपलसरी है कि पहले आप ए से बी जाएंगे, फिर बी एंड बी से एम जाएंगे, तब जाके आप ए से एम पहुंचेंगे। क्लियर है ना। ओके, तो यहाँ पे किसका केस आया, एंड का, ठीक है ना। तो जो ये एंड का सेंस आया है, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज होगा जब सेंस किसका आएगा, एंड का। किसका सेंस आएगा, एंड का। क्लियर है ना। अब अगर इसी चीज़ में, एक तो सिचुएशन ये थी, दूसरी सिचुएशन में मैं यहीं पे क्रिएट कर देता हूँ कि ये जो सिटी बी है, सिटी बी है, सिटी बी से एक पर्सन है, उसको एग्जिट करना है। एग्जिट करना है मतलब बाहर जाना है। क्लियर है ना। सिटी बी से एग्जिट करना है, वो चाहे सिटी ए की तरफ जाए, है ना, या सिटी एम की तरफ जाए, उसको बस एग्जिट लेना है। क्या करना है, एग्जिट लेना है। सिटी बी पर है वो, सिटी बी से वो ए की तरफ जा सकता है, बी एम की तरफ है, मतलब उसको एग्जिट करना है, सिटी बी से बाहर जाना है। तो सिटी बी से बाहर जाने के लिए वो या तो ए की तरफ आएगा, ठीक, और या फिर एम की तरफ जाएगा। अच्छा, सिटी बी से सिटी ए जाने के लिए उसके पास 3 रास्ते हैं, तो तीनों में से किसी एक पे एग्जिट कर सकता है, और सिटी बी से एम जाने के लिए उस पर भी उसके पास 2 रास्ते हैं, किसी एक पे एग्जिट कर सकता है, ठीक है ना। तो एग्जिट करने में क्या कोई कंपल्सन आ रहा है यहाँ पे, भाई एग्जिट करना है, वो ए की तरफ भी एग्जिट कर सकता है या एम की तरफ एग्जिट करेगा, क्योंकि एग्जिट का मतलब है केवल उसको बाहर जाना है। ये नहीं है कि ए या एम में कहाँ जाएगा, कहीं भी जाएगा वो, चाहे एम ए की तरफ निकल ले या एम की तरफ निकल ले। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपल्सन नहीं आ रहा है, यहाँ पे और का केस आ रहा है। और का केस कैसे बन रहा है, सिटी बी से या तो वो ए की तरफ एग्जिट करेगा या वो एम की तरफ एग्जिट करेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे किसका सीन बन रहा है, और का।
किसका सेंस आ रहा है, और का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे और का सेंस आता है उसको हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में लेते हैं। किसमें लेते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि आपको दोनों सिचुएशन से ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे एंड आएगा और कहाँ पे और आएगा। तो जिस भी जगह पर एंड का सीन बनता है वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, और जहाँ पे आइदर और का केस बनता है ना, वहाँ पे हम लोग एडिशन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसी चीज़ को हम लोग सिंपली समझ लेते हैं। ये इस वाले केस में ए से बी जाने के लिए उसके पास 3 वेज हैं, और बी से एम जाने के लिए उसके पास 2 वेज हैं। तो ए से एम जाने के लिए कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, 3 इंटू टू, दैट इज 6 वेज हो गए। कैसे, देखो अब आप कहेंगे सर 6 वेज कैसे होंगे, काउंट कराइए। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, सपोज कर लीजिए कि पर्सन ने ए से बी जाने के लिए ए वाला रास्ता चूज किया, ठीक है ना। ए की हेल्प से वो सिटी ए से बी पर गया, और फिर बी से एम जाने के लिए उसके पास 2 रास्ते हैं, F1 या F2। तो ए जो है F1 के साथ भी जा सकता है, F2 के साथ भी जा सकता है, तो यानी एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा A F1 का या A F2। तो मतलब अगर वो ए से सिटी बी जाने में एयरवेज से जाता है तो इधर वो दोनों फ्लाइट से जा सकता है, ठीक है। अब अगर वो एयरवेज से नहीं, इधर ट्रेन से जाएगा, तो इधर भी उसको फ्लाइट से जाने के दोनों रास्ते अवेलेबल हैं। तो TF1 TF2। अब अगर सपोज कर लो इधर उसने एयरवेज और ट्रेन नहीं पिक किया, उसने बाई बस गया, वो सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए उसने बस का सहारा लिया। तो बस यहाँ से तो बस से गया, बट इधर वो दोनों फ्लाइट से जा सकता है, या तो F1 से जाएगा या तो F2 से जाएगा। तो PF1 PF2। सो टोटल तरीके कितने हो गए, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप काउंट करेंगे तो 6 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज सिटी ए से सिटी एम जाने के लिए कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वो कह रहा है कि सिटी बी से उसको एग्जिट करना है। तो ए की तरफ एग्जिट करेगा तो ए की तरफ आने के लिए उसके पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते। तो आइदर ए और आइदर एम की तरफ वो एग्जिट करेगा, ठीक है ना। अब अगर ए की तरफ एग्जिट करेगा, तो ए की तरफ एग्जिट करेगा तो उसके लिए कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। और एम की तरफ अगर एग्जिट करेगा तो उसके जाने के लिए 2 रास्ते हैं, और है तो बीच में प्लस, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक ना। तो अगर आइदर और का केस आएगा तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 5 होंगे। और अगर एंड का केस आएगा यानी कंपल्सन का केस आएगा तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 6 होंगे। आई होप आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ये बेसिक आइडिया थोड़ा सा मिल गया होगा, ठीक है ना। बाकी जितना भी आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे वो मैक्सिमम प्रैक्टिस आपकी क्वेश्चन से होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट प्लेसेस। कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट प्लेसेस में क्या है कि इसका सीन बस इतना सा है इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट प्लेसेस में, कि जब भी क्वेश्चन हमको मिलेगा तो क्वेश्चन में क्या होगा, कहेगा आपसे कि ये डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स का यूज़ करके इतने डिजिट के नंबर आपको बनाने हैं, है ना। तो आप कैसे उसमें क्या चीज़ें जनरेट करेंगे, कहाँ से आइडिया आपको आएगा, है ना। फिलहाल हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास डिजिट्स हैं, मेरे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं। इन 5 डिजिट्स का यूज़ करके मुझे 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं। कितने डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं, 4 डिजिट के। तो जब भी आपको 4 डिजिट का नंबर या 3 डिजिट का नंबर या 5 डिजिट का नंबर बनाना हो, तो जितने डिजिट का बनाना है उतने प्लेसेस को आप ड्रा कर लीजिए, वैकेंट कर लीजिए, है ना। जैसे ये प्लेस 1 हो गया, 2 हो गया, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस। 4 डिजिट के नंबर फॉर्म करने, कितने डिजिट के नंबर फॉर्म करने, 4 डिजिट्स,
4 डिजिट्स नंबर, 4 डिजिट के नंबर आपको फॉर्म करने, तो 4 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं आपको, तो 4 प्लेसेस क्रिएट कर लीजिए। अब इन 4 प्लेसेस में, इन 4 प्लेसेस में आपको ये जो 5 डिजिट्स आपकी गिवन है, 1 2 3 4 5, इन्हीं डिजिट्स का आपको यूज करना है। इन डिजिट्स का यूज करके इन 4 प्लेसेस को फिल करना है, ठीक है। अच्छा, 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करने का मतलब हुआ कैसे बनेगा नंबर, 4213, है ना, 4513, इस टाइप के नंबर, सॉरी 4213 4513, इस टाइप के आपको जो है नंबर्स फॉर्म करने हैं। ये 4 डिजिट के नंबर हैं, और देखो इसमें जो डिजिट यूज हुआ है वो इन्हीं डिजिट्स का यूज करके बना हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे मैं आपसे बोलूँ 6532, ये नंबर जो है ये 4 डिजिट का तो है, बट इसमें से सारी डिजिट इसमें नहीं यूज होंगी, एक डिजिट 6 आ गया जो कि यहाँ पे नहीं है, तो मतलब ये 4 डिजिट का तो नंबर है बट इन डिजिट से नहीं बना है, क्लियर है, तो ये चीज़ नहीं, ओके, तो ये चीज़ आपका नहीं चाहिए। ओके, तो इस टाइप के 4 डिजिट नंबर, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 1 2 4, ये आपका 4 डिजिट का नंबर है जो कि इन डिजिट से नहीं, तो ऐसे कितने 4 डिजिट के नंबर हम लोग बना सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर that can be formed with the help of the digits 1 2 3 4 and 5, क्लियर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 4 डिजिट का बोल रहे हैं तो 4 प्लेसेस क्रिएट कर लीजिए, और इन 4 प्लेसेस को फिल कैसे करेंगे, कैसे हमको क्लियर होगा कि टोटल 4 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे। तो देखिए, पहले प्लेस को फिल करने का कितने ऑप्शन है आपको ये चेक करना है, ठीक है ना। तो देखिए, पहले प्लेस पे आप या तो 1 फिल करेंगे, या 2 फिल करेंगे, या 3, या 4, या 5, यानी पहले प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं, कितने ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शन है, ठीक है ना। इन पांचों में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है ना। अब यहाँ पे फिलिंग जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में दो चीज़ें होंगी, एक तो बोलेगा डिजिट्स कैन बी रिपीटेड और डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, ठीक है ना। तो पहला केस हम लोग लेते हैं जहाँ पे डिजिट्स रिपीट कर सकती है, ठीक है ना। तो डिजिट्स अगर रिपीट कर सकती है तो देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो नंबर फिट किया वो नंबर मैंने फिट कर दिया आपका, एक नंबर मैंने यहाँ पे कोई भी ले लिया, 4 फिल कर दिया, तो अब इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचे, क्योंकि रिपीट कर सकते हैं डिजिट, मतलब 4 यहाँ आ गया तो 4 यहाँ भी आ सकता है, 4 यहाँ भी आ सकता है, 4 यहाँ भी आ सकता है, मतलब एक 4 डिजिट का नंबर ये भी बन सकता है, 4 4 4 4, है ना, 1 1 1, है ना, 5 5 5, ये भी 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना। रिपीटिशन में ये चलेगा क्योंकि इसमें डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो कह रहे रिपीटिशन अलाउ, तो रिपीटिशन अगर अलाउ है तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस हो गए, और इसके लिए भी कितने होंगे, 5 होंगे, क्योंकि 4 यहाँ आ गए तो यहाँ भी आ सकता है, तो मतलब यहाँ भी सेम 5 ऑप्शंस ही बचेंगे, ठीक है ना, और यहाँ भी 5 ऑप्शंस, यहाँ पे भी 5 ऑप्शंस, क्योंकि रिपीटिशन में ऐसा नहीं कि जो यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा, सब सभी जगह आ सकता है, तो मतलब कोई कहीं भी आ सकता है और डिजिट्स रिपीट हो सकती है। तो इस केस में 4 डिजिट के नंबर बनने के, अब देखो 4 डिजिट का नंबर बनना है तो अब यहाँ पे देखो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो देखना, और का केस आ रहा है कि एंड का केस आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 4 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, ठीक है ना, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, ओके, 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको। तो देखिए, ये प्लेस भी फिल होगा, एंड ये प्लेस भी फिल होगा, एंड ये प्लेस भी फिल होगा, एंड ये प्लेस भी फिल होगा, तभी तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा। अगर मैं कहूँ ये प्लेस और ये प्लेस और ये प्लेस और ये प्लेस, तब तो ये नहीं हो जाएगा ना 4 डिजिट का नंबर। 4 डिजिट का नंबर तो तभी होगा जब ये प्लेस भी फिल होगा, ये प्लेस भी फिल होगा, ये प्लेस भी फिल होगा। अगर एक प्लेस नहीं फिल किया मैंने तो ये तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 डिजिट का तभी होगा जब चारों फिल होंगे, दिस प्लेस मतलब 1s प्लेस भी फिल होगा, 10s प्लेस भी फिल होगा, 100 प्लेस भी फिल होगा, और 1000 प्लेस भी फिल होगा। एंड का सीन आ रहा है, तो मतलब इन सभी को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 5 × 5 × 5,
625। क्लियर है? तो टोटल 4 डिजिट के नंबर using the digits 1 2 3 4 5 when repetition of the digit is allowed। तो उस केस में कितने टोटल 4 डिजिट के नंबर कितने हो जाएंगे? 625। अच्छा, सेम केस अगर यहीं पे मैं देख लूँ कि रिपीटिशन अलाउ ना हो, है ना, इधर की चीज़ें हटा देते हैं। रिपीटिशन अलाउ ना हो तो फिर आप 4 डिजिट 4 प्लेसेस क्रिएट करिए, है ना, 1 2, ठीक है ना, 4 प्लेसेस क्रिएट किए। अब देखिए फर्स्ट प्लेस को फिल करने का हमारे पास कितना ऑप्शन है? डिजिट्स है हमारे पास 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी यहाँ आ सकता है ना। क्लियर? तो इसके लिए 5 ऑप्शन है, कोई भी एक यहाँ पे आ सकता है। क्लियर है ना? मैंने सपोज करो यहाँ पे मैंने 5 2 को फिल कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, जब भी आपको रिपीटिशन नहीं अलाउ है, रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब ये हुआ कि डिजिट रिपीट नहीं हो सकते। तो डिजिट अगर रिपीट नहीं हो सकते हैं तो मतलब एक एक सब में फिल करते चलो, है ना। ओके, जैसे यहाँ 2 यूज हो गया तो 2 आगे किसी भी प्लेसेस पे नहीं आएगा। तो इट मीन्स इसके लिए कितने ऑप्शन बचे हमारे पास? या तो 1 आएगा इस पर, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा। मतलब इस प्लेस के लिए हमारे पास ओनली 4 ऑप्शन। अब मैंने यहाँ पे कोई एक नंबर फिल कर दिया 3, तो आगे वाले प्लेसेस पे हमारे पास जो भी ऑप्शंस बचेगा वो क्या होगा? जो भी ऑप्शंस आगे वाले प्लेस के लिए, अब 2 और 3 तो नहीं आएगा आगे किसी दोनों। तो इस प्लेस पे क्या क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या 4, और या 5 आएगा। मतलब इसके लिए अपने पास केवल 3 ऑप्शंस। किसी एक को यहाँ बिठा देते हैं, 1 को बिठा दिया मैंने, तो आगे के लिए केवल 2 ऑप्शंस बचेंगे, 4 या 5। ठीक है, ठीक। तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ, अब 4 डिजिट का बनाना है तो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक प्लेस को हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते ना। तो किसी एक प्लेस को छोड़ नहीं सकते, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी? 5 × 4 × 3 × 2 कितना हो गया? 120। 5 4 से 20, 3 से 60, 62 से 120। ठीक है ना। तो 4 डिजिट के टोटल नंबर व्हेन रिपीटिशन अलाउड है डिजिट का तो 625 होंगे, और जब रिपीटिशन नहीं अलाउ है मतलब सारे डिजिट्स डिफरेंट होंगे, है ना, तो उस केस में जो टोटल 4 डिजिट का नंबर बनेगा वो बनेगा 120। क्लियर है ना? तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट प्लेसेस का सीन थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि प्लेसेस को फिल कैसे करना है। प्लेसेस को फिल करने का मतलब होता है कि उसमें डिजिट्स को फिल करने की पॉसिबिलिटी कितनी है ना, या ऑप्शंस कितने हैं। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट प्लेसेस। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आएगी। बाकी चीज़ें जो है क्वेश्चन से हम लोग करते रहेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे उसमें आप लोग सीखते रहेंगे, ठीक है ना। बट एक ओवरव्यू आपको देना था। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपना मैथमेटिक्स चैनल को आप सभी लोग सपोर्ट करें, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। ओके, थैंक यू।